हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। और क्लास 9 के स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के अंतर्गत। और इसमें हमारा ज्योग्राफी में लेसन नंबर 3 चल रहा है अपवाह। अपवाह को द्रोणी भी कहते हैं या जल निकास। जो ड्रेनेज है उसका हिंदी रूपांतरण जो है वो जल निकास होता है और इसको द्रोणी भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नदियों के बारे में, क्योंकि जो अपवाह है वो नदियों का विस्तृत क्षेत्र जो है वो अपवाह कहलाता है। तो हम लोग नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नदियों के महत्व को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो नदियां हैं, नदियों का और झीलों का, झीलें भी महत्वपूर्ण होती है। तो नदियों और झीलों का जो आर्थिक महत्व है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। झीलों का महत्व, तो नदियों का महत्व तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि नदियां, झीलें जो है वो प्रकृति की एक अनुभव भेंट के रूप में जाने जाती हैं। एक उपहार है प्रकृति की, प्रकृति ने हमें मनुष्य को दिया है। और जल संसाधन की दृष्टि से ये जो है इनका विशेष योगदान होता है, उपयोगी होती हैं। इनके आर्थिक लाभ जो है वो हम देख सकते हैं थोड़ा सा, कि जो नदियां हैं वो उनके लिए नदियों के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता है, जल मिलता है ना। जल परिवहन की दृष्टि से नदियां महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पेयजल, जल विद्युत और मत्स्य पालन की दृष्टि से नदियों का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा हम देखें कि जो झीलें हैं, झीलें जो है वो नौका विहार और मत्स्य पालन के लिए उपयोगी होती है। इसके अलावा नदियां जो है पर्यटन की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इससे पर्यटन व्यवसाय का जो है वो विकास होता है। इसके अलावा हम देखें तो नदियां और झीलें प्राथमिक जल स्रोत के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, अभ्युदय हुआ, वो नदियों के किनारे हुआ। ये हम लोगों ने इन सब चीजों को जो है पिछले वीडियो में भी देखा था और हमने पढ़ने का प्रयास, जानने की कोशिश की थी थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व, अब हम लोग जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैप के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक स्टूडेंट। तो प्रायद्वीपीय पठार के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। हाफ मैप बनाता हूं और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, ऐसे ऐसे। स्टूडेंट, ये प्राचीन शैलों से निर्मित है प्रायद्वीप का पठार। और यहां पर हम बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी। तो पूरब आप जानते हैं मैप में उत्तर दिशा ऊपर होती है और उत्तर के ठीक सामने जो है वो दक्षिण होती है। बाईं तरफ पश्चिम होती है और दाहिनी तरफ पूरब होती है। तो जो पूरब दिशा है वो ये, इसको हम लोग पूरब, ठीक है। ये दिशा जो है पश्चिम है। हमें किसी भी तरीके का इसका संकोच इसमें जो है नहीं होना चाहिए। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि मानचित्र में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, मानचित्र में सदर जो है ऊपर उत्तर दिशा होती है। तो हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूरब तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तुलना करना हमें देखना है। तो ये पूरब दिशा है और हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो 3 तरफ से सागरों से घिरा है। आप इधर पूरब की तरफ बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ठीक ना। हम लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी। यदि पश्चिम की बात करें तो यहां पर अरब सागर है पश्चिम में, और इसमें लक्षद्वीप समूह यहां पर है, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरब में
बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण की यदि बात कर ले तो वहां पर हिंद महासागर है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से पूरब और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करना है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में यानी पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं, पूरब दिशा ये है, ये प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं, वो सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा आप जानते हैं, डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति होती है। ये नदियां जो है अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से और मैदानी क्षेत्रों से बहुत सारा अवसादी पदार्थ बहा करके लाती हैं और सागर में मिलने से पहले, चूंकि सागर के किनारे की जो भूमि होती है वो बलुई होती, रेतीली होती है, तो वहां पर उन अवसादों को बहा कर ले जाने में असमर्थ होती है नदियां। ये नदियां जो है वो सागर में मिलने से पहले उसकी मुख्य धारा विभिन्न हिस्सों में बट जाती है और ये आपका सागर है। तो ये नदियां जब बट जाती हैं, मुख्य नदी, तो ये त्रिभुजाकार किसी वृक्ष की जड़ की भांति या किसी चिड़िया के पंजे की भांति यहाँ पर की ये आकृति यहाँ पर आकृति का निर्माण करती है। नदी की धारा विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न शाखाओं में जो है वो बढ़ जाती है, विभाजित हो जाती है, उसके बाद जाकर के सागर में, समुद्र में मिलती है। तो ये साइंस में हम लोग डेल्टा जो है पढ़े हैं, ये डेल्टा का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको डेल्टा नाम दिया गया है। यदि हम डेल्टा की बात कर रहे हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है मिल करके वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनाती हैं, वो है सुंदरबन। तो यहाँ पर सुंदरबन ये डेल्टा है। तो अब हम लोग बात करें, चूंकि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है और पूरब की तरफ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में, है ना, डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियां देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के पूरब की तरफ जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती है। इसको समझिए, डेल्टा का निर्माण करती है। और जो नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में मिलती हैं, वो सभी नदियां ज्वार नद मुख बनाती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक, अब हम नदियों की बात कर ले तो जो पूरब की तरफ प्रायद्वीपीय पठार से पूरब की तरफ बहती हैं, ये निकलती पश्चिम से है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम से, लेकिन ये पूरब की तरफ प्रवाहित होकर के और ये नदियां जो है वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन नदियों की लंबाई अधिक होती है, इसको समझिए। जो नदियां पूरब की तरफ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, उन नदियों की लंबाई अधिक होती है और जो नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, उन नदियों की लंबाई कम होती है। पश्चिम की तरफ यदि हम प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो नर्मदा नदी है यहाँ पे और ताप्ती नदी, ये नदियां जो है वो पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, पूरब से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक ना, तो लंबाई कम होती है, इस चीज को समझिए। और जो नदियां पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं उनमें नर्मदा ताप्ती है, लेकिन यहां पर जो प्रवाहित होती है इसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके और पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, डेल्टा बनाती है। ओके स्टूडेंट, लंबाई में भी अंतर पाया जाता है। जो पूरब की तरफ प्रवाहित होती है उनकी लंबाई ज्यादा होती है, जो पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होती है उनकी लंबाई भी वो कम होती है। और इनकी विशेषता ये भी है कि ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम से निकल करके पूरब की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ से निकलती है और पूरब की तरफ जाती है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम देखें तो जो नदियां पूरब की तरफ बहती हैं वो कम गहरी और तंग घाटी मार्गों में बहती है, गहराई कम होती है और जो मार्ग होता है वो भी तंग होता है, काफी सकरा होता है, ठीक ना। लेकिन जो नदियां पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं, है ना, ये नदियां
तंग और गहरी घाटियों से होकर के ही गुजरती है ये भी। और इस तरीके से हम देखें तो इन नदियों में जो प्राकृतिक पठार से जो नदियां निकलती हैं इनमें प्रमुख जो है अंतर देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।